के रह जाएगा, चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने मुकदमा फाइल करने की तैयारी 3 जगह की, इलाहाबाद, दिल्ली और बॉम्बे। किस्मत इतनी अच्छी रही कि पहले दिन केस फाइल करके सेम डे ऑर्डर भी आ गया। अब आज मैं जब रूलिंग पार्टियों से सुनता आ रहा हूं कि भाई साहब ये हुआ तो हुआ कैसे, इनको कैसे भी करके अब रोकना नामुमकिन है। ये आज की डेट का एक नया इतिहास। इससे पहले कि अगर मैं घटनाएं बात करूं, साथी अनिल गौतम हमारे बीच में बैठे, उनका जिक्र किया गया कि किसी साथी की हत्या पर उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और प्रशासन को हिलाने तक का भी उन्होंने काम किया। ये आज कोई नई बात नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1974 का हवाला देती है हर बार कि हमने 1974 में हड़ताल किया और आपको बोनस दिलाया, यही कहती है ना जी। कौन था बोनस दिलाने वाला? क्या नाम था उस व्यक्ति का? जोर्ज फर्नांडिस, जो देश के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी बने थे। जोर्ज फर्नांडिस जी की मेहनत की वजह से हम सब रेल कर्मचारी बोनस ले पाए। भले उसके पीछे संगठन का नाम AIRF था, लेकिन मैं पूछता हूं उनके जाने के बाद रेलवे में किस नेता ने आप लोगों के लिए काम किया? कोई एक काम मुझे गिनाए। उस दिन के बाद से लेकर आज तक इतिहास गवाह है कि उन्होंने सिर्फ संगठन के नाम पर लोगों के साथ ठगी की है, भ्रष्टाचारी की है और पैसा जुटाने का काम किया है। मेरी अगर तबादला करवाना तो था आप लोगों की तरह, लेकिन आज बस इतना ही अंतर है कि मुझे माइक पकड़ने में पहले हिचकिचाहट होती थी, अब मैं बोल्ड सा हो गया हूं। मेरी शुरुआत होती है साथियों 2016 से। 2017 में जगह जगह जैसे ही संगठन बन के आया, जगह जगह हम लोगों ने प्रोग्राम अरेंज करने शुरू किए। लेकिन इसको रोकने के लिए तब भी लोग भ्रमित थे कि ये तो ट्रैक मेंटेनर की एसोसिएशन है, एसोसिएशन है। कब तक मानते रहे? जब तक मैंने नामांकन की डेट अनाउंसमेंट ना की। जैसे ही मैंने 18 अक्टूबर नामांकन की तिथि अनाउंस की, उसी समय अपनी यूनियन के ऊपर 20 RTI लग गई। कितनी? 20 कि पता करो यार, ये 5 साल बेवकूफ बना रहा है, लेके भाई एसोसिएशन ही है, यूनियन है। और इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, नामांकन अगर भरना है तो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हमने नामांकन भर के साबित किया कि हम अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट हैं और हम सब रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आने वाले समय में आपकी तरफ बाकी विभाग के कर्मचारी क्यों झुकाव कर सकते हैं? इस संगठन का सबसे पहला उद्देश्य है प्रत्येक रेल कर्मचारी को आत्मनिर्भर बनाना, न कि किसी का बीच में बिचौलिया बनकर नेताओं के जरिए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना। आने वाले समय में मैं आपसे एक वायदा करता हूं, नेता नाम का शब्द मैं खत्म कर दूंगा। अगर AIRTU में सत्ता में अगर AIRTU आती है तो नेता शब्द रेल से खत्म हो जाएगा। कर्मचारी डायरेक्ट नेगोशिएशन करेगा अपने अधिकारी के साथ बैठकर। नंदी पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नंदी पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करने के बाद वेतन देता है। लेकिन जब से मैं रेलवे में आया, मैंने इनका इतिहास जाना तो मुझे पता चला कि यूनियन पार्ट ऑफ आज बिजनेस है। आज की डेट में मैं पूछना चाहता हूं कि 11 लाख रेल कर्मचारियों की सदस्यता 500 रुपए पर हेड आप दोनों संगठनों को देते हो। मैं पूछता हूं, जितने साथी भीड़ में बैठे हैं, कोई बताएगा कि आज तक यूनियन ने आपका कोऑपरेट क्या किया उस पैसे से? नहीं। मेरी नीति और मेरा बायलॉज जो मैंने अपने हाथ से तैयार किया है, मेरी यूनियन का, मेरा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपना वर्ड इस्तेमाल करने के पीछे मकसद ये है कि 10 साल मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में लगे हैं। 10 साल और घुट घुट के मैं जिया हूं। नंदी पंचायत जिंदाबाद, नंदी पंचायत जिंदाबाद। इस 10 साल के संघर्ष के बाद उस बायलॉज में मैंने सबसे बड़ी बात पता क्या लिखी है कि कोई भी रेल कर्मचारी जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की सदस्यता 3 वर्ष की ग्रहण करेगा, तो उस रेल कर्मचारी के दौरान, ड्यूटी के दौरान अगर वो रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाता है, सस्पेंशन में चला जाता है, डिसमिसल उसका हो जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी बड़ी पेनल्टी उसको यदि रेलवे दे देती है और नौकरी से बाहर कर देती है, अगर उसके पास यूनियन की 3 साल की रसीद है, तो ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन उसको जब तक नौकरी पर वापस नहीं आ जाता तब तक पूरी तनख्वाह देगा। नंदी पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नंदी पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो।
बड़ा काम होता है यूनियन का कानूनी मदद। किसी भी व्यक्ति को अगर नौकरी से बाहर होने पर उसका मुकदमा लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो वो खर्चा भी यूनियन उठाएगी और फ्री में आपको एडवोकेट हायर करके देगी। ARTU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि असल में जो यूनियन का काम होता है वो यही होता है। लेकिन आज की यूनियन आपको डराती है, अरे भाई 5 साल के पास मत जाना। क्यों? अरे यार वो ट्रैकमैनों का संगठन है, अरे वो गुमराह करता है, अरे वो बेवकूफ बनाता है। मैं पूछता हूं फिर आज ये भीड़ यहां बैठी क्यों है? कुछ ने कुछ तो काबिलियत होगी, कुछ ने कुछ तो नेक इरादे और लक्ष्य उनका होगा। 10 साल के इस संघर्ष के बाद मुझे तो समझ में आया कि मैंने केवल 4 लाख ट्रैक मेंटेनर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, बल्कि बाकी शेष बचे 7 लाख रेल कर्मचारी भी आप पे ऊपर आश्रित हैं। जिस प्रकार रेलवे का प्रत्येक काम एक दूसरे पर टिका हुआ है, फेलियर। और मेरा गुरु हमेशा मेरे हालात रहे हैं, व्यक्ति नहीं रहा। और यही हालात आने वाले समय में आपके भी गुरु बनने जा रहे हैं। आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा विशाल का संगठन है इंडियन रेलवे में, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। रूलिंग पार्टियां जो देश चलाती हैं, सरकारें चलाती हैं, वो रूलिंग पार्टियां भी देश की अर्थव्यवस्था पर राज करने के लिए तरसती हैं। और आज की डेट में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चकमा देके चुनाव छीन लिया है। आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कि रूलिंग पार्टियां इस संगठन को गिराने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। इंडियन रेलवे ने, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 125 करोड़ जो देशवासी बोले जाते हैं, उनके ऊपर मात्र 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी हैं। जिस रेलवे के अंदर 22 लाख रेल कर्मचारी होते थे, उनकी संख्या घटकर 11 लाख हो गई। मींस 11 लाख रेल कर्मचारियों के ऊपर अन्य 11 लाख रेल कर्मचारियों का भार आन पड़ा है। जैसे यूनियन सत्ता में आएगी, सबसे पहला काम हम रेलवे में कम से कम 4 से 5 लाख रेल कर्मचारियों की भर्ती कराने का काम करें। नरेंद्र पंचाल जिंदाबाद को कटवानी पड़ेगी। अरे भाई, अगर इस परेशानी हमें होना था तो उसके लिए प्रशासन ही बहुत था, ऊपर से तुमने और हमारे ऊपर वजन लाद दिया। हमने क्या किया? हम लोगों ने आपके लिए रिस्क अलाउंस लेके आए। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी की देन है रिस्क अलाउंस, और फेडरेशनों ने मोहर लगा दी कि हमने दिला दिया। आने वाले 4, 5, 6 दिसंबर, जो कि रिजल्ट आएगा 12 दिसंबर, 12 दिसंबर के बाद जैसे ही आप रेलवे बोर्ड में बैठोगे तो जितने भी पत्र जारी होंगे, और हर पत्र के ऊपर यदि ARTU का नाम देखना चाहते हो तो 4, 5, 6 तारीख को मोहर। ARTU जिंदाबाद जिंदाबाद ARTU जिंदाबाद 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 एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फेडरेशनों का सिलसिला धीरे धीरे चल रहा था, नोट रह जाएगा, चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने मुकदमा फाइल करने की तैयारी 3 जगह की, इलाहाबाद, दिल्ली और बॉम्बे। किस्मत इतनी अच्छी रही कि पहले दिन केस फाइल करके सेम डे ऑर्डर भी आ गया। अब आज मैं जब रूलिंग पार्टियों से सुनता आ रहा हूं कि भाई साहब ये हुआ तो हुआ कैसे, इनको कैसे भी करके अब रोकना नामुमकिन है। ये आज की डेट का एक नया इतिहास। इससे पहले कि अगर मैं घटनाएं बात करूं, साथी अनिल गौतम हमारे बीच में बैठे, उनका जिक्र किया गया कि किसी साथी की हत्या पर उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, प्रशासन को हिलाने तक का भी उन्होंने काम किया। ये आज कोई नई बात नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1974 का हवाला देती है हर बार कि हमने 1974 में हड़ताल किया और आपको बोनस दिलाया, यही कहती है ना जी। कौन था बोनस दिलाने वाला? क्या नाम था उस व्यक्ति का? जोर्ज फर्नांडिस, जो देश के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी बने थे। जोर्ज फर्नांडिस जी की मेहनत की वजह से हम सब रेल कर्मचारी बोनस ले पाए। भले उसके पीछे संगठन का नाम AIRF था, लेकिन मैं पूछता हूं उनके जाने के बाद रेलवे में किस नेता ने आप लोगों के लिए काम किया? कोई एक काम मुझे गिनाए। उस दिन के बाद से लेकर आज तक इतिहास गवाह है कि उन्होंने सिर्फ संगठन के नाम पर लोगों के साथ ठगी की है, भ्रष्टाचारी की है और पैसा जुटाने का काम किया है। मेरी अगर तबादला करवाना तो जिंदाबाद। पहली बार 11 तारीख की स्क्रूटनी जब हुई और रिजेक्ट किया गया यूनियन को कि मेरे बहुत सारे साथी हताश हो गए, लेकिन आपको ध्यान होगा कि आपके चुनाव चिन्ह
का जो नामांकन रद्द करने का दिन था वो 11 नवंबर था कायदे के हिसाब से रेलवे ने जो कानून बनाया। लेकिन 29 अक्टूबर को सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राजीव गांधी जी पत्र जारी करते हैं ये बताने के लिए कि इस मॉडलिटीज यानी कि चुनाव लड़ने की जो शर्तें हैं उसका पैरा संख्या 1.1 का वायलेशन करता है ट्रैक मेंटेनर वार्ड, इसलिए यूनियन को उनके जो साथी थे हमेशा सौदागर के रूप में वो काम करते रहे कर्मचारियों का, और मेरे सामने प्रस्ताव रखते रहे कि पांचाल भाई आप ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का नाम बदलकर AIRTA कर दीजिए। तो मैं बोला कि इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि जो यूनियन से इंसानों की भलाई के लिए उसको अपने जीवन में अपनाइए, निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में आप भी इस नाम के हकदार होंगे। साथियों, जब हम चले थे तो हमारे को बोला जाता था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मुझे धीरे धीरे जैसे स्टेशन टू स्टेशन में विजिट करने गया मुझे नए नए लोग मिले और बहुत सारे ऐसे भी कार्यकर्ता मिले जो बड़ी बड़ी फेडरेशनों से टूटे हुए थे, जो आज रेलवे में जैसे AIR जैसी बड़ी फेडरेशनें जो काम कर रही हैं उनके भी कोई ना कोई विरोधी उनके नेता टूटे हुए थे और उनको भी उम्मीद और आस थी कि कोई हमारा भी बदला लेने वाला आएगा। तो उन्होंने कुछ काबिलियत पांचाल के अंदर देखी होगी, उन्होंने पांचाल का साथ दिया। मैं रेलवे में दो बार रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ हूं 9 साल के सेवा काल में, लेकिन आज तक रेल कार्य के दौरान कभी नहीं हुआ। मींस रेल के काम को लेके मैं कभी रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं हुआ। कारण क्या रहा, हमेशा मुझे बोला जाता था कि ग्रुप डी का कर्मचारी है और सब यूनियनों के ऊपर टांग फेरने पर तुला हुआ है। नंदी पंचायत जिंदाबाद, नंदी पंचायत जिंदाबाद। जब मैं शुरुआती दौर में उठ के चला, प्लीज, इससे न केवल आम जनता को फायदा होगा बल्कि मेरे जो कर्मचारी दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उनके तनाव रहित वो जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। साथियों, मुझे बोला जाता था कि सर गैंगमैन की यारी सिग्नल से सिग्नल तक होती है कि सिग्नल के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। और जब मैंने रेलवे का इतिहास पढ़ा तो इतिहास में पता चला कि ट्रेड यूनियनों का रोल क्या है। किताबी ज्ञान आप सब लेते होंगे लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग सीख पाते हैं। चारा शीट के बारे में पढ़ते सब लोग होंगे, लेकिन चारा शीट जो है खाली एक माइंड साइकोलॉजी बेस पे चलने वाली एक पत्रक कागज है। अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर गया था कि मैं इस वजन को बांट नहीं पा रहा था, लेकिन आज मेरे पास कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी हो गई है कि स्टेशन भी कम पड़ गए हैं। मैं अगर बात करूं मुरादाबाद मंडल की, आज जितने साथी उपस्थित हुए हैं आपके मंडल में 150 स्टेशन है, 150 के नियर अबाउट स्टेशन है, और यहां जो मैं संख्या देख रहा हूं 150 के पार है। और मुझे पता है कि अगर एक साथी को दो साथियों को एक स्टेशन भी अगर दे दिया जाए तो मात्र 2 दिन के अंदर मुरादाबाद मंडल में आप जीत हासिल कर सकते हो। आपका साथी नरेंद्र पांचाल उम्र के हिसाब से शायद आप सभी से मैं छोटा भी हो सकता हूं, लेकिन आज आपने इंडियन रेलवे के अंदर मुझे इतनी बड़ी पहचान दी है कि मेरे सामने पैसा छोटा पड़ गया। आरोप लगाने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही, ज्यादा नहीं कम। एक समय था मैं केवल अपनी कार्यशैली और रेलवे में मेरा आगमन, उसी विषय पर मैं बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि यदि आप भी इतना संघर्ष कर लें तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी उपलब्धियां मिल सकती हैं जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। साथियों, एक समय जब मैं रेलवे में भर्ती हुआ उससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था। चेन्नई ताम्रम में मेरी पोस्टिंग थी। 1 साल मैंने एयरफोर्स का जॉब किया। फिर मैं आप लोगों के बीच ट्रैकमैन बन के आया। ट्रैकमैन बनकर मैं जब आया, जब कुछ साथी मुझे कहते थे कि हमारे को SC ST ने निकर और बनियान दिलाई, फेडरेशन कहती थी कि हमने आपका नाम मॉडिफाई करवाया, कुछ जो बड़े नेता थे वो मेरे से पूछ बैठे कि LDC आप जो तुम्हारी डिमांड उसकी फुल फॉर्म बता दीजिए।
यानी कि हम रेल में बहुत कच्चे थे। हमारे सामने